जेठानी के परफेक्ट खाने की खुशबू, देवरानी के जले खाने की बदबू। सुबह सुबह पहाड़ों के बीच से निकला सूरज देखना हमेशा दिल को सुकून ही देता है, और शहर में शांति हो तो वो सुकून और बढ़ जाता है। लेकिन ये क्या, बालचंद्र जी के घर से धुआं क्यों निकल रहा है? लगता है आज फिर उनकी छोटी बहू स्वाति ने खाना जला दिया है। लगता है जले हुए खाने की बदबू कुछ ज्यादा है। तभी तो बालचंद्र जी दोनों बेटे नीतीश और विक्की, उनकी बड़ी बहू अंबिका और सास विद्या घर के बाहर खड़े घर के अंदर से धुआं बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ससुर जी, आप चिमनी लगवा ही लो। आखिर कब तक हम सब ऐसे ही देवरानी जी के जले हुए खाने की बदबू से परेशान होकर घर से बाहर निकलकर खड़े होते रहेंगे? अब जले हुए खाने की बदबू सच में बहुत ज्यादा आ रही थी। तभी तो उनके पड़ोसी रोशनी और संजय जी भी अपने घर की बालकनी में खड़े हैं, वो भी गैस मास्क लगाए हुए। अरे आज तुम्हारी छोटी बहू ने क्या जला दिया बालचंद्र जी? अरे आज मेरी छोटी बहू ने फिश करी जला दी है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आज जले हुए खाने की बदबू इतनी ज्यादा क्यों है। तभी रोशनी जी और संजय जी के गैस मास्क लगाई देखकर बालचंद्र, अरे तुम दोनों ने मास्क क्यों लगाए हुए हैं? अरे आखिर कब तक हम तुम्हारी बहू के जले हुए खाने की बदबू सहें बालचंद्र? सुबह हो तो बदबू, दोपहर हो तो बदबू, शाम हो तो बदबू। तो हमने इसका एक परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है, ये गैस मास्क। अच्छा हाँ, ये मास्क हमें शुद्ध हवा भी देते हैं और तुम्हारी बहू के जले हुए खाने की बदबू से भी बचाते हैं। बहू सुन लिया, अब तो पड़ोसी भी तुम्हारे जले हुए खाने की बदबू से परेशान है। अब तो सुधर जा, अब तो शर्म कर ले। मम्मी जी, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि खाना ना जले, लेकिन ना जाने कैसे हर बार खाना जल ही जाता है। अब उन लोगों की बात खत्म होते होते घर से जले हुए खाने की धुआं भी बाहर निकल चुका था और बदबू भी। घर से धुआं बाहर निकलते ही वो सब एक बार फिर से घर के अंदर आ जाते हैं और हॉल में खड़े होकर, अरे बहू, तुम्हारी फिश करी तो जल गई, अब हम सब क्या खाएंगे? स्वाति, मुझे आज भूखे ही ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे आप लोग भूल गए क्या कि मैं भी इस घर की बहू हूँ और परफेक्ट खाना बनाती हूँ, और मेरे परफेक्ट खाने की खुशबू के चर्चे पूरे मोहल्ले में होते हैं। अरे नहीं अम्बिका, हम सब तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तो फिर आप सब मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं फटाफट कुछ बना कर लाती हूँ। अब अम्बिका तुरंत किचन में जाकर स्टफ्ड मशरूम बनाने लगती है और उसकी खुशबू पड़ोसी संजय और रोशनी जी के घर तक भी जाती है। स्टफ्ड मशरूम की खुशबू से संजय और रोशनी बालचंद्र जी के घर तक खिंचे चले आते हैं। अरे ये क्या, तुम दोनों कहाँ घुसे चले जा रहे हो? हाँ? अरे हम नहीं आ रहे, हमारे पैर खुद ब खुद हमें यहाँ ले आए। अच्छा, तो तुम्हें हमारी बड़ी बहू के परफेक्ट खाने की खुशबू यहाँ खींच लाई। क्या करें यार, तुम्हारी छोटी बहू के जले खाने की खुशबू हमें दूर करती है और बड़ी बहू के परफेक्ट खाने की खुशबू खींच लाती है। अब किचन से स्टफ्ड मशरूम प्लेट में परफेक्ट सजाकर अंबिका हॉल में लाकर सब लोग